अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गुलाब जामुन। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए जी, मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के रखा है। इसके नीचे आग हल्की सी चला देंगे और ये बर्तन मैंने लिया है जिसके अंदर चीनी और पानी डाल के चाश बनाएंगे। अभी मैं आपके सामने डालती हूँ। जी, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है गुलाब जामुन तलने के लिए। ये बर्तन लिया है, हम डालेंगे 2 कप पानी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1.25 कप चीनी, यानी 1 कप और चौथाई हिस्सा कप का हम चीनी डालेंगे इसके अंदर। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। हाँ जी, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, इसको भी इसके अंदर पकाएंगे। चीनी तो हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसकी आंच हल्की सी कर देंगे ताकि हमारी जो चाशनी है वो गर्म रहे। आंच को कम कर देंगे और बाकी की तैयारी करनी शुरू करेंगे। एक बाउल लेंगे, 1 कप हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से हम गुलाब जामुन बनाएंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे मैदा, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे घी, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इलायची का पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। एक अंडा हमने फेंट लिया, हम साथ साथ डालेंगे। सारा ज़रूरत पड़ेगी तो सारा डाल लेंगे। आपके सामने मैं डालती हूँ, जितने की ज़रूरत पड़ेगी उतना डालेंगे, नहीं पड़ेगी तो हाथ रोक लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा चला जाएगा। ये ना बैटर जो है ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून हम थोड़ा सा मिल्क इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको गूंदना नहीं है, बस ऐसे ही मिक्स ही करना है। बस इसकी अब गोलियां बनाएंगे। जी, ये देखें गोलियां तो मैंने बना ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आपके सामने। देखिए, हाथों पे आपने ऑयल या घी लगा लेना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह पहले न थोड़ा सा हल्का सा दबाना है आपने, फिर नरम हाथों से ये देखिए इस तरह से गोल गोल आपने इसको इस तरह बना लेना। जब ये हल्के हल्के से स्क्रैच लग रहे हैं, डालने से पहले हम फिर एक दफ़ा इसको थोड़ा सा गोल करके फिर हम डालेंगे ऑयल के अंदर। ये छोटी सी हम चेक करने के लिए बना रहे हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म हो चुका है। ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, हल्का सा गर्म होगा उसके अंदर हम डालेंगे। इसको डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आने लग पड़े हैं। तो जब ये खुद ही उठ के ऊपर आ जाएगा
तो समझें कि ऑयल हमारा सही अच्छा गर्म हो चुका है। इतना भी गर्म नहीं करना कि फ़ौरन ही ये जलने लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता ये पके। जी देखिए गोली ऊपर उठ के आ गई है, हम दूसरी भी डाल देंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को आपने ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम, इनको नॉर्मल रखना है। खुद ही ऊपर आ जाते हैं तो फिर इसको घुमा घुमा के ये देखिए इस तरह हिलाएं ताकि ये गोल्डन हो जाए सारी तरफ से। इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इनको हम निकालेंगे। फ्लेम जो मैंने है हल्का सा रखा है। फ्लेम को मैंने लाइट सा कर दिया हुआ है। इसको ऐसे पलट पलट के ये देखिए इसका अच्छा सा कलर आ जाए। लाइट से फ्लेम पे आपने लाना है इसका कलर, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। देखिए इसका कलर आ रहा है गुलाब जामुन का। जी इनका कलर आ गया। अब इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और हम जो हमने चाश रखी हुई है उसमें डाल देंगे। ये गुलाब जामुन मेरे चाश में डाल दिए। 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। जी 15 मिनट हमारे हो चुके हैं गुलाब जामुन को चाश के अंदर रखे हुए। अब हम चाश से बाहर निकाल लेंगे। एक एक करके हम बाउल के अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊपर हम चाश डालेंगे। फिर ये गुलाब जामुन मैंने बाउल में डाल लिया, ऊपर चाश डालेंगे। गार्निश के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल लें, बादाम डाल लें। जी मेरे गर्मा गर्म गुलाब जामुन मज़े के तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको इनके खा के दिखाती हूँ। ये चेक करते हैं कि कैसा बना है हमारा गुलाब जामुन मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का है। इसको बनाएं, खाएं, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।